कौन कहता है कि खबर का असर नहीं होता। एक दिनों के अंदर ही आधी रात मुहर्रम कमेटी की बैठक भी हो गई और चुनाव की घोषणा भी हो गई। दरअसल मुहर्रम का चुनाव 4 सालों से थम गया था। चुनाव नहीं होने की वजह से कई लोग नाराज थे, तो वहीं कई लोग मुहर्रम कमेटी पर सवाल भी खड़े कर रहे थे। इसी को लेकर ज्यों ही हमारी टीम ने आवाज़ उठाई, आनन फानन में मुहर्रम कमेटी के मेंबर उस पर एक्शन लेते दिखे। आधी रात को अंबर इमाम हाशमी साहब के घर पर मीटिंग हुई। 3 तारीख को चुनाव कराने का फैसला भी ले लिया गया। हम लोगों ने आपस में बैठ के तय किया कि चुनाव होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग मांग है लोगों का। तो हुआ कि वोटर कौन होगा, ये बड़ा गहरा मामला था। लेकिन हम लोग इस नतीजे पर पहुँचे कि जो अखड़िया लोग हैं वो करीब 122-23 अखड़िया है यहाँ, तो वही अखड़िया लोग ही उसका वोटर्स होगा। प्लस वो लोग प्रेसिडेंट सेक्रेटरी रह चुके हैं पहले, आज के पहले मुहर्रम कमेटी के दरभंगा जिला के, उन लोग को भी वोटिंग का राइट दिया गया। और ये जो हम लोग नॉमिनेशंस करेंगे 30 जून को, वोटर लिस्ट 28 तक हम समझते तैयार हो जाएगा। और जो लोग अखड़िया उनको खबर है, अखबार में आवेगा, इस पर आवेगा, साइलों पर जब आ जाएगा तो 30 नॉमिनेशन हम लोग लेंगे 10 बजे से लेकर 2 बजे दिन तक। नॉमिनेशन यही होगा, मेरे यहाँ हो जाएगा। और एक तारीख को विड्रॉल हो जाएगा और 3 को 10 बजे दिन से लेकर के 2 बजे दिन तक हमीदिया में चुनाव हो जाएगा। उसी दिन हम लोग 3 बजे के बाद काउंटिंग स्टार्ट करके इंशाल्लाह रिजल्ट करके कहीं ना कहीं हम लोग आपस में जो कंट्रोवर्सी चल रहा है बहुत दिनों से, बार बार ये डिसीजन नहीं हो पा रहा है कि वोटर कौन होगा। इसीलिए बाइलॉज को आप पूरा ना मानिए, जो भी बोल रहे हैं वही बाइलॉज है। 1 साल के बाद चुनाव होगा, हम लोग देखेंगे कि तजुर्बा होगा कि क्या अंतर पड़ता है, कैसे लोग आते हैं, किस तरह के लोग आते हैं, और फिर अखड़ियों का क्या रुझान आता है, इसको देख लेते हैं इंशाल्लाह। उसके बाद तब हमने, हालांकि हम सजेस्ट किया था, सजेस्ट किया था कि शहर के लोगों को भी इंक्लूड किया जाए। ये हुआ कि अब ऑप्शन किसको दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए। तो फिर जो 1 साल की कमेटी फॉर्म होगी, कितने लोग इंटरेस्टेड होते हैं शहर के मुहर्रम में, उन लोग इंक्लूड किया जाएगा इंशाल्लाह। चुनाव करेंगे हम लोग प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का जिला का, वो वोटर माना जाएगा फॉर द प्रेजेंट कैंडिडेट बनने के लिए। सरवासियों से कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुहर्रम में इंटरेस्ट लें, पीसफुली काम करने की कोशिश करें, और जो आपका तरीक़ा है मुहर्रम को बनाने का, उसको उस तौर पर बनाने की कोशिश करें। यही मेरी दुआ है और सबों के लिए हम अपील है। बदरुल हसन साहब थे, डॉक्टर बदरुल हसन साहब थे, निशू साहब थे, रिंकू थे, जावेद अनवर थे, रिंकू था। ये बात बिल्कुल सही है कि 2019 के बाद से कंटिन्यू इस बात को उठाया जा रहा था कि इलेक्शन होना चाहिए, और आवाम हमेशा चाहती थी कि जो भी लोग आए सदर सेक्रेटरी के पोस्ट पे आए, वो आवाम से चुन के आए, और आवाम के हाथ में ये फैसला लेने का ये हो कि वो सदर सेक्रेटरी उनके द्वारा चुना गया, ना कि खुद अपने से मुंतखब हुआ होगा। तो जहाँ तक बात हुई है कि आज हम लोगों का, बिल्कुल सही कहा आपने, 10 बजने को है, 7 बजे से मीटिंग चल रही थी, और बहुत सारी चीज़ों पे हम लोगों ने डिस्कशन किया, और एक इस पे आए हैं, एक फैसले पे आए हैं कि इलेक्शन होगा इंशाल्लाह इस बार। और इस बार जो मुहर्रम दरभंगा में मनाया जाएगा, पहली बार दरभंगा की हिस्ट्री में हमारे जो गार्जियन हैं शहर के, जो अंबर इमाम हाशमी साहब, एडवोकेट साहब, इनकी सदारत में जो आज मीटिंग हुई, और उसमें जो फैसला लिया गया कि पहली बार दरभंगा के इसमें हिस्ट्री में कि अब जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जो मुहर्रम करेगा, वो इलेक्शन से चुना हुआ जो आ रहा है, वही उसके इलेक्शन का प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर होगा। अभी कोई कमेटी नहीं है, चूँकि जो कमेटी थी वो पिछले साल डिज़ोल्व हो चुकी थी। सदर और सेक्रेटरी अभी जो है कोई नहीं है। वो जो कमेटी पिछले ही साल डिसॉल्व हो जाने के बाद ये सारा चीज़ अभी ब्लैंक था। यही कारण है कि अब जो ये इलेक्शन, ये जो मुहर्रम होना था, उसके लिए कमेटी की ज़रूरत थी। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि 7 जुलाई से मुहर्रम स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले कमेटी का फॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। इसी चीज़ को समझते हुए और सारे चीज़ को करते हुए इतनी रात तक हम लोग बैठ के इस चीज़ को फाइनल कर दिया है कि नहीं, हम लोग इस चीज़ को इलेक्शन इससे मुहर्रम से पहले करा के और फाइनल कर देंगे सदर, सेक्रेटरी और ट्रेजरर। मैं तहे दिल से जो है हम लोग के गार्जियन और हमारे चचा एडवोकेट अंबर इमाम हाशमी साहब, छोटे साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ
क्योंकि हम सारे शहर के लोग, ज़िला के लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि वो एक एक मिनट उनका कितना कीमती और कितना वो बिज़ी रहते हैं। लेकिन उसके बाद भी जब जब आवाम ने आवाज़ दी, वो हर जगह वो मौजूद मिले। मैं इस चीज़ के लिए उनको हमेशा इस चीज़ का सलाम पेश करता हूँ। और खोजे तो वहाँ पे जो है हम लोगों को रहना चाहिए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। तो यही मैं उनसे साथ उनकी सोबत में रह के मैं सीख रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन्होंने जो हम लोगों को जो उनसे सीखना चाहिए, एक गार्जियन जो हम लोग को सिखाते हैं कि इस तरीके से एक टीम बन के जो हम लोग काम करेंगे तो इंशाअल्लाह आवाम मजबूत होगी और उसमें एक जो है डेवलपमेंट का और एक इसका जो है देखने को मिलेगा।